गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग किस तरह के कोर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। तो देखिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज हम लोग करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे कि सॉफ्ट आयरन का कोर जो होता है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन कोर या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट आयरन का। अगर यहां पर आपको क्वेश्चन ये पूछ देता कि परमानेंट मैग्नेट को हम लोग बनाने के लिए किस आयरन का यूज करते हैं, तो स्टील आयरन का यूज करते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, किस आयरन का यूज करते हैं जी, तो स्टील आयरन का यूज करते हैं हम लोग किस लिए, तो परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है जी, कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट देखते हैं कि बार मैग्नेट किस प्रकार से होता है। तो देखिए बार मैग्नेट कुछ इस प्रकार से होता है। बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल क्या होता है, साउथ होता है। मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ किधर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किस सिचुएशन में, इनसाइड द बार मैग्नेट। अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाता कि बताइए आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप ध्यान में रखोगे आउटसाइड का जब भी बात करेगा ना तो क्या बोलोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। कैसे होता है जी, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। किस सिचुएशन में, आउटवर्ड की सिचुएशन में। देखिए आउटवर्ड मतलब क्या होता है, बाहर। उस सिचुएशन में क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है। जबकि अगर इनवर्ड का बात करें, इनवर्ड मतलब अंदर का बात करें, तो उस सिचुएशन में क्या बोलिएगा आप, साउथ से नॉर्थ की तरफ बोलिएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है जी, तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स द फील्ड ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन एक मैग्नेट के थ्रू से, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, उस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन या तो मैग्नेट के थ्रू से हो सकता है। ठीक है जी, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है, ये आपको पता है। मैग्नेट क्या करेगा जी, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक तो वो तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया, मूविंग चार्ज पार्टिकल। कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, समझिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो होता है मूव करने से क्या होता है, इसमें एक वेलोसिटी होता है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है कौन, चार्ज, तो उसके वजह से भी क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने यहां पर समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन सा, एक मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दूसरा क्या, चार्ज के द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है जी, तो मेंशन दी स्पेशल फीचर्स रिगार्डिंग शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है। तो देखिए आपको कुछ पता है कि बार मैग्नेट का कुछ साइज ऐसा होता है। ठीक है, एक पोल क्या होता है, नॉर्थ होता है, दूसरा पोल क्या होता है, साउथ होता है। अब इस पे जो होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से बनता है। अब ये मूव किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर करता है, तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करता है। और ये है कैसा, एक क्लोज कर्व बना रहा है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व होगा। तो क्या बोलिएगा, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व होता है किसका, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को, कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, तो व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैक्सिमम। देखिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो वो कब मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इस चीज को हम लोग को जानना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए आपको पता है कि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो पोल ले रहे हैं, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अब यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडक्टर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग एक कंडक्टर को प्लेस कर दे रहे हैं। कंडक्टर किससे कनेक्टेड है, तो आपका एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है,
कंडक्टर किससे कनेक्टेड है जी, तो एक बैटरी के थ्रू से कनेक्टेड है। ठीक है जी, यहाँ पर हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर की ओर फ्लो कर रहा है और हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के सिचुएशन में होता क्या है, कैसा है जी, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है ना, ये एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है उस चीज को समझिएगा, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्या है जी फॉर्मूला, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। हम लोग को अगर फोर्स निकालना रहेगा उसके लिए ये फॉर्मूला क्या, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा ये तो कैसा था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर के सिचुएशन में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, BIL साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, BIL हो गया। तो साइन 90 के सिचुएशन में होता क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कोई भी कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए यहां तक हम लोग को पता चल गया कि साइन 90 में क्या होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है कोई भी कंडक्टर का। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अब यहां ध्यान से समझोगे, अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दे कि अगर ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये क्या हुआ, अब यहां तक तो था परपेंडिकुलर, अब यहां देखोगे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल हो चुका है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, एक दूसरे का जब पैरेलल है, पैरेलल के सिचुएशन में आपका जो साइन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता है, आप इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन जहां थीटा था वहां 0 डिग्री ले लोगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो पैरेलल के सिचुएशन में क्या होता है कि फोर्स जो है 0 एक्सपीरियंस करता है, फोर्स होता ही नहीं है। किस सिचुएशन में जी, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के जब पैरेलल होगा उस सिचुएशन में फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर एंटी पैरेलल रहा तो एंटी पैरेलल के सिचुएशन में क्या होता है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है कोई भी कंडक्टर। देखिए एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इधर से सप्लाई कर रहे थे, अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो करवाते हैं तो उस सिचुएशन में होगा क्या, आप देखिएगा। तो देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। ये एक दूसरे का क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है जी, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल के सिचुएशन में कितना डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने क्या बताया था, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, BIL साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या था, 180 डिग्री। 180 का वैल्यू कितना होता है आपको पता ही होगा, कितना होता है जी, तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स आपका 0 होगा। किस सिचुएशन में, एंटी पैरेलल के सिचुएशन में। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि परपेंडिकुलर के सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं वो मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है परपेंडिकुलर के सिचुएशन में। और जब पैरेलल होता है तो पैरेलल के सिचुएशन में फोर्स 0 होता है और एंटी पैरेलल के सिचुएशन में भी क्या होता है, फोर्स 0 एक्सपीरियंस करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 6 क्वेश्चन को। तो 6 क्वेश्चन क्या बोलता है जी, नेम द साइंटिस्ट who discovered that a moving magnet can be used to generate electric current, with which name is the phenomena now। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी मूविंग मैग्नेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है और इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए माइकल फ्राइडे नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने इस प्रोसेस को बताया था। कौन से साइंटिस्ट है जी, तो माइकल फ्राइडे नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे कि माइकल फ्राइडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी मूविंग मैग्नेट है उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, तो माइकल फ्राइडे ने इस चीज को बताया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या बोलता है जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है वो, तो मैकेनिकल एनर्जी में।
तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 8 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का और दूसरा नाम क्या है, तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का दूसरा नाम क्या है, डायनेमो रूल। डायनेमो रूल के नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को, ठीक है। तो डायनेमो रूल, डायनेमो रूल के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। अब हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता क्या है। देखिए राइट हैंड रूल में कुछ इस प्रकार से बोलता है कि हम लोग फिंगर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि जो थंब होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, तो मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोर्स के डायरेक्शन को, ठीक है। और जो फर्स्ट फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, और जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। देखिए जो फर्स्ट फिंगर है और थंब को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का अनदर नेम क्या है, डायनेमो रूल के नाम से हम लोग जानते हैं किसे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वैसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या समझे जी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है क्या, वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि 10 क्वेश्चन क्या बोलता है जी, नेम द मटेरियल जनरली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, और एलॉय, किस एलॉय का यूज करते हैं, लेड और टिन एलॉय का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर का यूज तो हम लोग जनरली करते हैं किस लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए, और किस चीज का करते हैं, तो एलॉय, किस चीज का एलॉय रहता है जी, तो लेड एंड टीन का एलॉय रहता है, ठीक है। लेड और टीन के एलॉय का भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए, और कॉपर का भी यूज करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट करें ताकि मैं उस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूं।